रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन सलोनी अपने पेट को पकड़कर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसकी माँ मनीषा वहाँ आती है और सलोनी को ऐसा देखकर बोलती है, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे पेट पकड़कर क्यों बैठी हुई है? माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैंने तो बाहर का कुछ खाया भी नहीं है, वॉशरूम भी जा रही हूँ, ठीक से कुछ हो ही नहीं रहा है। हे भगवान, ये तो तेरा रोज का हो गया है। तुझे कितनी बार बोला है कि ये अटरम सटरम मत खाया कर, लेकिन तुझे तो किसी की सुननी नहीं है। सच में माँ, अब तो मैंने कुछ भी नहीं खाया बाहर का, फिर क्यों दर्द हो रहा है? अच्छा तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ और बाजार से तेरे लिए पपीता भी लेकर आती हूँ। माँ, मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। अरे मेरी नालायक बेटी, पपीते को खाली पेट खाया जाता है तो ये पाचन तंत्र के विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। इतना ही नहीं, इसमें पाचन वाले एंजाइम भी होते हैं जो मल त्याग को सुचारू बनाते हैं। ये पेट की सूजन, पेट खराब और कब्ज जैसे पाचन विकारों को दूर रखने के लिए भी जाना जाता है। अब समझी? हाँ समझ गई। ठीक है, आप ले आओ। इतना बोलकर मनीषा सलोनी के लिए पपीता ले आती है और सलोनी भी पूरा पपीता खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक रोज सलोनी पपीता खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर में अकेले बैठी सलोनी कुछ सोचते हुए बोलती है, पपीता खाने से पेट साफ होता है और चेहरे पर भी जरूर फर्क आता होगा ना। मैं अभी YouTube देखती हूँ। सलोनी YouTube पर पपीते से होने वाले फायदे देखने लगती है और फिर पपीते का इस्तेमाल भी करती है। कुछ दिनों बाद सलोनी के लिए दीपक नाम के लड़के का रिश्ता आता है और वो बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता होता है, इसलिए मनीषा उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और दोनों परिवार की सहमति से कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सलोनी बहुत ही अच्छी तरह से घर को संभाल लेती है, लेकिन अब वो पपीते को रोज खाती भी थी और उसका फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगाती भी थी। एक दिन सलोनी पपीते का होममेड फेस पैक लगाकर सोफे पर लेट जाती है और वहाँ बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं। थोड़ी देर में सलोनी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहाँ पर सलोनी की सास आरती आकर बैठ जाती है। कुछ देर बैठने के बाद उसे बहुत सारी चींटियाँ काटती हैं, तो वो चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, यहाँ इतनी सारी चींटियाँ कहाँ से आ गई? अभी जाकर बहू से पूछती हूँ। इतना बोलकर आरती सलोनी को आवाज लगाकर बुलाती है और उसे बोलती है, बहू, यहाँ कुछ मीठा गिरा था क्या? यहाँ इतनी चींटियाँ हो रखी हैं। माँ जी, वो मैंने यहाँ पर बैठकर पपीते का फेस पैक बनाकर लगाया था, शायद इसीलिए इतनी सारी चींटियाँ आ गई। थोड़ी तो अकल लगा लेती बहू। तुझे अगर यही सब करना था तो कुर्सी पर बैठकर कर लेती, सोफे पर करना जरूरी था। पूरे सोफे पर चींटी चींटी हो गई है। सॉरी माँ जी, अभी साफ कर देती हूँ। अच्छा आप बताओ, मैं आपको अभी पपीते का फेस पैक लगा दूँ? बहुत ग्लो आता है इससे और बुढ़ापा आने से पहले झुर्रियाँ भी नहीं आती, उसे भी कम कर देता है। नहीं, मुझे नहीं करना कुछ भी, तू ही कर। और अब जरा संभल कर ही करियो, चेहरे को साफ करने के चक्कर में घर को गंदा करती रहती है। इतना बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है और सलोनी अपनी रोजाना की आदत की तरह कभी पपीता खाने लगती तो कभी चेहरे पर लगाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन सलोनी की इस आदत से परेशान होकर आरती और दीपक सलोनी से बोलते हैं, बहू, रोज रोज तू बस पपीता ही क्यों खाती रहती है? कभी घर में कोई और फल भी ले आया कर। हाँ, मैं परेशान हो चुका हूँ। जब भी देखो फ्रिज में पपीता ही मिलता है। माना तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन कभी तो कुछ और भी ले आया करो ताकि हम भी खा सकें। बहू, तू हमें गलत मत समझ। हम बस इतना बोल रहे हैं कि तुझे पपीता खाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं है। तुझे जब खाना है, जितना खाना है खा ले, लेकिन ये रोज रोज तो मत खा। माँ जी, मुझे पेट में दर्द हो रहा था पहले, इसीलिए मैंने बोला था पपीता खाने से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने इतना पपीता खाया। हाँ तो 1-2 स्लाइस खा लिया करो 1-2 हफ्ते में, लेकिन तुम तो 2-3 पपीते एक ही दिन में खा जाती हो। अब आप मुझे रोज रोज पपीता भी नहीं खिला सकते हो क्या? पपीता क्या खा लिया आप लोगों ने तो आफत ही मचा दी। रहने दे बेटा, इसे बोलना ही बेकार है, ये तो हमें ही बोलने लगेगी वरना। इतना बोलकर दोनों चले जाते हैं और सलोनी इसी तरह पपीता हद से ज्यादा खाने लगती है और किसी की बातों को भी नहीं मानती। कुछ दिनों बाद सलोनी किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। आरती उसे कमरे में ले जाकर लेटा देती है और डॉक्टर को बुलाती है। कुछ देर में जब डॉक्टर आकर सलोनी का इलाज करते हैं तो वो आरती को उसके बारे में बताते हैं। आपके लिए खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है।
आपके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी। खुशखबरी के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब आपको अपनी बहू का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सलोनी के माँ बनने की खुशखबरी से घर में बहुत रौनक फैल जाती है। सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक तो सलोनी जैसा उसकी सास बोलती है वैसा ही करती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो दीपक से बोलती है, सुनिए ना, आज मेरा पपीता खाने का बहुत मन कर रहा है, जाओ ना ले आओ। पपीता खाने से तुम्हें या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? कैसी बात करते हो? पपीता खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर मैं रोज पपीता खाऊंगी तो हमारे बच्चे को बहुत फायदा होगा। जैसा तुम कहो। वैसे अभी तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। इतना बोलकर दीपक सलोनी के लिए बाजार से पपीता लेने चला जाता है और थोड़ी देर बाद पपीता लेकर आ जाता है और सलोनी को देते हुए बोलता है, ये लो तुम्हारा मनपसंद पपीता, खाओ अब और खुश ना, क्योंकि तुम खुश होगी तो हमारा बच्चा भी खुश रहेगा ना। अच्छा जी, पपीता काट तो दो। अब ऐसी हालत में मैं खुद से काटूं पपीता? सलोनी की बात सुनकर दीपक पपीते को काटकर सलोनी को दे देता है और जैसे ही सलोनी पपीते का एक स्लाइस खाने के लिए उठाती है, तभी आरती आकर पपीते की प्लेट को फेंक देती है। आरती को ऐसा करते हुए देखकर सलोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, माँ जी, आपका पोता आ रहा है और आप खुद ही बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। आपने मेरे पपीते की प्लेट क्यों फेंक दी? अरे मेरी कमअकल बहू, तुझे जब पता नहीं था तो एक बार मुझसे पूछ तो लेती। क्या पूछ लेती माँ? क्या हो गया ऐसा? पहले मुझे ये बताओ, पपीता कौन लाया घर में? जब घर में एक भी पपीता नहीं था तो ये आया कहाँ से? माँ मैं ही लाया हूँ, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीते में लैटेक्स और पेपिन होता है जो गर्भाशय को संकुचित कर सकता है। इसकी वजह से लेबर पेन समय से पहले होने लगता है। यह भ्रूण को सहारा देने वाली झिल्ली को भी कमजोर कर सकता है। हालांकि ज्यादातर अधपक्का पपीता खाने से ये दिक्कतें आ सकती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो सच में मैं इस हालत में पपीता नहीं मंगवाती। कोई बात नहीं बहू, तुझे नहीं पता था, लेकिन नालायक तू तो एक बार मुझसे अगर पूछ लेता। माँ जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही जबरदस्ती की थी और मुझे लगा जब पपीता हमें फायदा करता है तो माँ और उसके होने वाले बच्चे को भी फायदा करेगा। हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने भी सलोनी की बात मान ली थी, मुझे तो ध्यान रखना चाहिए था। कोई बात नहीं, हादसा होते होते बच गया। बहू, अब तुझे आगे से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तेरी जरा सी लापरवाही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो। सलोनी को आरती की सारी बातें समझ आती हैं और फिर वो पपीता बच्चे होने के बाद ही खाती है। वो भी पहले जितनी मात्रा में ना लेकर उससे थोड़ी कम मात्रा में खाती है और फिर सारे खुशी खुशी साथ में रहते हैं। अवनीत अपने मंगेतर अमन से मिलने जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बोलती है, सजना है मुझे सजना के लिए, मैं तो सज गई रे सजना के लिए। अवनीत गाते हुए तैयार हो रही थी कि उसकी बहन आयत उसके पास आकर बोलती है, अब खुद को शीशे में देखकर गाना ही गाती रहेगी या अमन से मिलने भी जाएगी? बस जा रही हूँ दीदी, पहले अपने कानों में झुमके तो डाल लूं। आपको पता है ना, जब तक मैं झुमके नहीं पहनती मुझे अपना आप अधूरा लगता है। और हाँ, बिना झुमके पहने मुझे किसी की आवाज भी नहीं सुनाई देती। देख ले कहीं तेरे कान के पर्दे ही ना फट गए हों। आई डोंट केयर, आपको जो बोलना है बोलो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब ज्यादा नाटक मत कर और जाके झुमके उठाकर पहन ले। तू पहले से ही लेट है और मत कर। सही बोल रही हो। अब देखना कैसे मैं इन झुमकों को पहन के 120 की रफ्तार में अपने अमन के पास जाती हूँ। ये बोलकर वो अपने झुमकों का बॉक्स खोलती है और उसमें से अपने कपड़े से मैचिंग का झुमका निकालती है, पर उसको उस झुमके का एक जोड़ा नहीं मिलता, जिस पर वो अपनी बहन से बोलती है, इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा, दूसरा झुमका कहाँ चला गया? अरे इसका एक जोड़ा नहीं मिल रहा तो दूसरा झुमका पहन ले। दीदी, मैंने स्पेशली इस ड्रेस के लिए शॉपिंग की थी झुमकों की, अब वो मिल नहीं रहा है, बताओ। अवनीत, आए दिन तो तू बस झुमकों की शॉपिंग करती रहती है। एक बार फिर से झुमकी की शॉपिंग कर लियो और उससे पहले अमन से जा मिलने, बेचारा कब से तेरा वेट कर रहा होगा। नहीं दीदी,
इस ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरे पास एक भी झुमका नहीं है और बिना झुमका पहने मैं नहीं जाने वाली। मतलब ये कि पहले मैं झुमके की शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अमन से मिलूंगी। तू पागल वागल है क्या? वो बेचारा वेट कर रहा होगा और तू है कि दी मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। मैं पहले झुमके की शॉपिंग करूंगी, उसके बाद अमन के पास जाऊंगी। इतना बोलकर अवनीत अपनी सहेली जिया को कॉल करती है और बाहर मिलने को बोलती है, जिसके बाद वो अपना वॉलेट उठाकर उसके साथ झुमकों की शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। मार्केट में जाकर अवनीत की नजर एक बहुत ही प्यारे से झुमके पर जाती है, जिसे लेने के लिए अवनीत उस शॉप वाले से बार्गेनिंग करती है, पर शॉप वाला 1 रुपए भी कम नहीं करता और अवनीत से बोलता है, ये बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, आपको पूरी मार्केट में झुमका नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो इस दाम पर नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं अंकल जी, हम कहीं और से ले लेंगे, वो भी इससे कम दामों पर। चल अवनीत। पर यार मुझे ये झुमके बहुत अच्छे लग रहे हैं, अंकल जी थोड़ा तो कम कर दो। अरे तू यहाँ से चल, मैं तुझे इससे अच्छे झुमके दिला दूंगी। जिया अवनीत को खींचकर वहाँ से ले जाती है। दोनों मार्केट में घूम ही रही थी, तभी अवनीत के पास में अमन का कॉल आता है, जिसे उठाते ही अमन उससे बोलता है, अवनीत कहाँ हो? मैं कब से कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यार मैं मार्केट में हूँ। मार्केट में? तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए था। खैर, तुम इस समय मार्केट में कर क्या रही हो? अरे मैं तुमसे मिलने आ रही थी, पर मैंने जो ड्रेस पहना है उसके मैचिंग का झुमका कहीं खो गया था, इसीलिए मैं मार्केट आई हूँ झुमके लेने। यार मुझे भी बुला लेती, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करने से अच्छा तुम्हारे साथ तुम्हारे झुमकों की शॉपिंग कर लेता। अच्छा बताओ कहाँ हो, मैं अभी आ रहा हूँ। अवनीत उसे मार्केट का नाम बताती है। अमन कुछ ही देर में अवनीत के पास पहुँच जाता है। अमन के आने के बाद में तीनों मिलकर झुमकों की शॉपिंग करने लगते हैं। अवनीत काफी दुकानों में जाती है और अपनी पसंद के कुछ झुमके ले लेती है, पर उसे कहीं भी वो झुमका नहीं मिलता जो उसने सबसे पहले देखा था। झुमके की शॉपिंग करके तीनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में मोमोज देखकर जिया अमन से बोलती है, अपनी होने वाली बीवी को तो तूने झुमके की शॉपिंग करवा दी, लेकिन अपनी होने वाली साली को तूने पूछा? अरे बोलो ना आपको क्या चाहिए, पर याद रखना झुमकों को छोड़कर, क्योंकि मेरी आंखें अब और झुमके नहीं देख सकती। झुमके की शॉपिंग करके तीनों घर के लिए निकल रहे थे, तभी रास्ते में मोमोज देखकर जिया अमन से बोलती है, अपनी होने वाली बीवी को तो तूने झुमके की शॉपिंग करवा दी, लेकिन अपनी होने वाली साली को तूने पूछा? अरे बोलो ना आपको क्या चाहिए, पर याद रखना झुमकों को छोड़कर, क्योंकि मेरी आंखें अब और झुमके नहीं देख सकती। अरे मुझे झुमके नहीं चाहिए, वो तो इन्हीं महारानी को चाहिए होते झुमके। मुझे तो बस यहाँ के मोमोज खाने हैं। आपको पता है जीजू, यहाँ के मोमोज कितने फेमस हैं? ऐसा है तो फिर चलकर खाते हैं। तीनों मोमोज की शॉप पर जाकर मोमोज खाने लगते हैं। मोमोज खाने के बाद में अमन दोनों को उनके घर छोड़कर अपने घर निकल जाता है। घर जाते ही अवनीत की बहन उससे झुमके लेकर उन्हें देखते हुए बोलती है, कराई पूरे दिन झुमके की शॉपिंग? हाँ। अब मुंह क्यों बना है तेरा? अब तो तूने इतने सारे झुमके ले लिए, तो हर दिन बदल बदल कर भी पहनेगी ना, तब भी तेरे झुमके रिपीट नहीं होंगे। अब और कितनी शॉपिंग करनी है तुझे? आयत के पूछने पर अवनीत उसे झुमकों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर आयत उससे बोलती है, झुमके ही तो थे, तो शादी से पहले एक बार फिर से शॉपिंग कर लेना, तब तक उसका रेट भी कम हो जाएगा। अब प्लीज अपना मूड सही कर और जाकर फ्रेश हो जा, तेरे जीजू भी आते होंगे। इतना बोलकर आयत वहाँ से चली जाती है और अवनीत फ्रेश होकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है, जहाँ उसका उतरा हुआ मुंह देखकर जीजू उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी प्यारी साली को? कुछ नहीं हुआ जी, आज मैडम झुमके की शॉपिंग करने गई थी, वहाँ एक झुमका पसंद आया पर ले नहीं पाई क्योंकि उसका रेट ज्यादा था, और आपकी साली जी नहीं चाहती कि उसके होने वाले पति शादी से पहले उसके खर्चे उठाएं, इसलिए अमन को वो झुमके दिलाने को नहीं बोला। बस इतनी सी बात? अरे मुझसे बोल देती, ये लो पैसे और कल जाकर फिर से जितने चाहे झुमकों की शॉपिंग कर लेना। और रियली जीजू आप सच में बहुत अच्छे हैं। ये देखते ही अवनीत खुश हो जाती है और अपने जीजू को गले लगाकर उनसे थैंक्स कहती है। अवनीत बिना किसी देरी के अगले दिन उसी दुकान पर जाकर उन झुमकों को ले लेती है।
ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत ही जल्द अवनीत की शादी अमन से हो जाती है। शादी की पहली ही रात अमन उसको एक बॉक्स गिफ्ट करता है, जिसे देखकर अवनीत उससे बोलती है। ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट, खोल कर देखो। अवनीत उस बॉक्स को खोलती है, जिसमें वो काफी सारे अलग अलग तरह के झुमके देखती है, जिसे देखकर वो अमन से बोलती है। इतने सारे झुमके, इन सब की शॉपिंग तुमने की? हाँ, इन सभी झुमकों की शॉपिंग मैंने खुद करी है, वो भी अलग अलग शहर में जाकर, जैसे बरेली, दिल्ली, भोपाल। तुमको झुमके की शॉपिंग करने के लिए इतने दूर दूर जाना पड़ा? अरे नहीं, मैं इन सब जगह पर काम के सिलसिले से गया था, पर मैंने हर जगह जाकर झुमकों की शॉपिंग की, क्योंकि तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें ये तोहफा दूंगा। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। और अब जब हम हनीमून पर जाएंगे ना, तो वहाँ पर भी मैं झुमकों की शॉपिंग करूंगी, क्योंकि मेरे जानू मुझे झुमके की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। पता है मुझे, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए झुमकों की शॉपिंग की। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे झुमके, मेरा मतलब है बहुत अच्छा पति मिला। मैं भी बहुत लकी हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, जो सिर्फ झुमकों की शॉपिंग करती है। इसमें मेरा ही तो फायदा है। तुम जितनी कम शॉपिंग करोगी, मेरे उतने ही पैसे बचेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अवनीत अमन से लड़ने लगती है और कुछ ही दिनों बाद में दोनों अपने हनीमून पर निकल जाते हैं, जहां अवनीत फिर से अमन को लेकर झुमकों की दुकान पर शॉपिंग के लिए निकलती है। और इस तरह अब वो जब भी किसी भी नई जगह पर जाते, तो अवनीत झुमकों की शॉपिंग किया करती और इस तरह अमन उसे हमेशा ही अपनी पसंद के झुमके दिलाया करता। निक्की एक स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी, जिसको मेकअप करने का बहुत शौक था। आए दिन मेकअप की शॉपिंग के लिए वो घंटों घर से बाहर रहती। एक शाम को वो अपनी दोस्त रूबी के साथ में शॉपिंग करके घर वापस आती है। तब उसकी माँ सुजाता बोलती है, निक्की, तेरी मैं टांगे तोड़ दूंगी, तू फिर से शॉपिंग करने निकल गई। अरे तेरे पास पहले ही इतना सामान है, अब क्या घर को सदर बाजार बनाएगी? ओह माँ, टाइम के साथ साथ मार्केट में मेकअप के नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, अब उनके लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ आंटी, और आपको तो पता है कि लड़कियाँ बिना खाए पिए रह सकती हैं, लेकिन मेकअप के बिना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो तुम दोनों थक गई होगी, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। निक्की और रूबी दोनों ही खाने की टेबल पर बैठ जाती है। तभी सुजाता उनके सामने खाने की प्लेट रखती है, जिसमें फाउंडेशन और लिपस्टिक थी। ये देखकर निक्की बोलती है, माँ, ये सब क्या है? खाना कहाँ है? अरे अभी तो रूबी ने कहा कि लड़कियाँ खाए बिना रह सकती है, लेकिन मेकअप के बिना नहीं, इसीलिए तुम्हें खाने में भी मेकअप दिया है। खाओ खाओ, अगर कम पड़े ना तो बता देना, घर में बहुत रखा है। प्लीज माँ, मजाक मत करो, बहुत भूख लगी है। तू तो अपना मुंह बंद ही रखने की, तुझे तो यही मिलेगा। अरे तूने पूरे घर को मेकअप का शोरूम बना रखा है, जो अलमारी खोलो, दराज खोलो, मेकअप ही निकलता है। ठीक है, मत दो खाना, मैं बाहर से कुछ खाऊंगी। चल रूबी, रुक जा, ला रही हूँ। वैसे ही मेकअप पर इतना पैसा उड़ाती है, बाहर का खाने का चस्का लग गया ना तो तू तो घर ही बेच देगी। सुजाता दोनों को खाना ला कर देती है। खाना खाने के बाद रूबी अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद निक्की अपने कमरे में जाकर मेकअप करने लगती है। थोड़ी देर बाद में सुजाता उसके कमरे में आकर बोलती है, अच्छा सुन, हाँ ये क्या चुड़ैल, हे भगवान बचाओ। ओ माँ, ये मैं हूँ, आपकी बेटी निक्की, देखो। क्या? हे महारा राम जी, ये लड़की एक दिन अपनी माँ को मार देगी। अरे ये क्या गोबर पोत के बैठी है मुँह पे? क्या बात करती हो मॉम, ये न्यू मेकअप लुक है, मैंने यूट्यूब पे देखा था। अरे मेरी माँ, कुछ ढंग का सीख ले जो तेरे काम आए। तेरे इस डरावने से चेहरे को देखकर जो बात बोलने आई थी वो तो भूल ही गई। कल शाम तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो भगवान की कृपा से तू जरा अपना ये थोपड़ा सवार कर रही हो। माँ, आप भी ना मजाक करना नहीं छोड़ोगी। आप चिंता मत करो, मैं बढ़िया से रेडी हो जाऊंगी। क्या बताऊँ, तेरा अच्छे से तैयार होना ही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। सुजाता इतना बोलकर अपने कामों में लग जाती है। शाम होने पर एक अर्जुन नाम का लड़का अपनी माँ माला के साथ में निक्की के घर आता है। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी निक्की चेहरे पर हैवी सा मेकअप करके सबके सामने आती है,
जिसे देखकर माला बोलती है। अरे बहन जी, आपके घर में कोई सर्कस होने वाला है क्या? जी नहीं बहन जी, आपने ऐसा क्यों पूछा? फिर ये आपकी बेटी जोकर बनकर क्यों घूम रही है? निक्की, जा मुंह धोकर आ। वो क्या है ना, हमारी बेटी जरा शरारती है, आप सबको हंसाने के लिए ऐसा कर रही थी। अपनी माँ की घूरती आंखों से डर के निक्की मुंह धोकर हल्का सा मेकअप करके वापस आती है, जिसके बाद में अर्जुन और उसकी माँ निक्की को पसंद करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। थोड़े दिनों बाद में दोनों परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से होती है और निक्की ससुराल आने के बाद अपनी मेकअप की शॉपिंग को जारी रखते हुए एक शाम को बहुत सारे मेकअप के नए प्रोडक्ट्स लेकर घर आती है। बस इतना ही नहीं, वो तो अपने मायके से भी 2 बैग्स भर के पुराना मेकअप का सामान लेकर आई थी। उसके पास इतने बैग्स देखकर माला बोलती है, अरे बहू, घर छोड़ के जा रही है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, इन बैग्स में तो मैं अपना पुराना मेकअप का सामान लाई हूँ घर से, और हाँ, कुछ नया भी लेकर आई हूँ। हे भगवान, इन सब बैग में मेकअप है क्या? हाँ माँ जी, हर तरह का मेकअप है, कहो तो आपका कर दूं? ना ना बाबा, रहने दे, तेरा मेकअप तुझे ही मुबारक। ओके, एज योर विश। मैं चली अपने कमरे में मेकअप करने। निक्की अपने कमरे में जाकर सब जगह मेकअप का सामान फैला देती है, बेड पर, जमीन पर, हर जगह। कहीं लिपस्टिक तो कहीं फाउंडेशन बिखरा हुआ था और वो खुद मेकअप करने में लगी थी। तभी उसका पति अर्जुन कमरे में आता है और फर्श पर गिरी हुई लिपस्टिक पर उसका पैर फिसल जाता है और वो फिसल के धड़ाम गिर पड़ता है। निक्की उसको उठाने जाती है और जैसे ही वो होश संभाल के आंखें खोलता है तो निक्की का मेकअप वाला चेहरा इतने करीब से देखकर उसकी चीख निकल जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इतने में वहाँ माला आती है और दोनों सास बहू मिलकर अर्जुन को बेड पर लिटा देती हैं, जिसके बाद में माला बोलती है, अरे बहू, क्या हुआ था अर्जुन को? अभी तो ठीक ठाक आया था और कमरे में जाते ही बेहोश कैसे हो गया? पता नहीं माँ जी, आते ही गिर गए, फिर मैंने इन्हें उठाया, ये चिल्लाए और बेहोश हो गए। अरे, इस चेहरे के साथ उसके सामने जाएगी तो बेचारा बेहोश ही होगा ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुझे इतना मेकअप करने की क्या जरूरत है। घर में ही तो रहना है ना तुझे। और तो और तेरे कमरे में हर जगह मेकअप का सामान फैला हुआ है। वो क्या है ना माँ जी की सामान ही इतना सारा है कि इधर उधर फैल गया। कोई बात नहीं, मैं सारा समेट दूंगी। माला निक्की के कमरे से बाहर आती है और कुछ देर में अर्जुन भी वापस होश में आ जाता है, लेकिन निक्की की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। गुजरते वक्त के साथ उसकी मेकअप की शॉपिंग भी बढ़ती जा रही थी और वो रोज नए नए प्रोडक्ट्स लाकर खुद पर अप्लाई करती। उसको बस यही काम रह गया था। अब आए दिन पूरे घर में कहीं लिपस्टिक तो कहीं मस्कारा गिरा मिलता। अर्जुन निक्की की इस आदत से तंग आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये निक्की ने तो पूरे घर में इतना मेकअप फैला रखा है कि खाने में भी मुझे अब पाउडर और फाउंडेशन ही दिखाई देते हैं। पर बेटा क्या करें, तेरी बीबी को मेकअप करना ही नहीं आता, लेकिन शौक पाला हुआ है महारानी ने, जिसके चलते इसने पूरे घर को मेकअप फैक्ट्री बना दिया है। हाँ माँ, साथ ही इतना मेकअप उसकी स्किन के लिए भी हार्मफुल है। कुछ तो करना होगा उसको रोकने के लिए। पर करें क्या? मेरे पास एक आइडिया है। अर्जुन अपनी माँ के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। रात होने पर सब सो रहे होते हैं, तभी निक्की को एक आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है तो टेबल पर रखे उसके मेकअप के सामान में से एक लिपस्टिक बोलती है, अरे निक्की मैडम, मुझे भी लगा लो। पिछले 1 साल से आपने मुझे इस्तेमाल ही नहीं किया। मैडम, आपने तो मुझे 2 साल से नहीं लगाया। देखो देखो, मैं मरने वाला हूँ। ओ निक्की मैडम, जरा इधर ध्यान दो। मुझे लाया भी 5 हफ्ते भी नहीं हुए और आपने नया सामान ले लिया। अब मेरा क्या होगा? निक्की अपने मेकअप के सामान को बोलता देखकर हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, चुप हो जाओ सबके सब, नहीं करना मुझे कोई भी मेकअप, किसी को इस्तेमाल नहीं करना। निक्की के इतना बोलते ही सारे सामान से आवाज आती है, क्यों? हमें इस्तेमाल करो। हमें इस्तेमाल करो। क्यों? हमें इस्तेमाल करो। वो आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती है।
ये सुनकर बोलती है, अर्जुन जी बचाओ, अर्जुन जी। तभी अर्जुन लाइट जलाते हुए बाहर आता है और साथ ही माला भी शीशे के पीछे से बाहर आकर बोलती है, क्यों बहू, क्या हो गया, डर गई क्या? माँ जी ये सब आप कर रही थी, पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे सर पर जो मेकअप की शॉपिंग का भूत है उसको कोई भूत ही उतार सकता था, इसलिए। हाँ बहू, तू हर बार इतना सारा सामान ले आती है मेकअप का, जबकि तुझे अच्छे से यूज करना भी नहीं आता। अरे मेकअप करने से मना नहीं किया तुझे, लेकिन कम से कम उस पर उतना ही खर्च कर जितना जरूरी है। इतना सामान लाकर तू रख तो लेती है, लेकिन बिना यूज किए वो एक्सपायर हो जाता है। और बाद में कभी एक्सपायर सामान यूज करने से तुम्हारी स्किन में इन्फेक्शन होगा, वो अलग। इसीलिए पहले मेकअप अच्छे से सीख लो, फिर उतना ही सामान लो जिसको यूज करके खत्म कर पाओ। हाँ अर्जुन जी आप सही कह रहे हो, मेरे मेकअप का आधे से ज्यादा सामान तो ऐसे ही रखा रखा खराब हो गया। कहीं मेरा मेकअप सच में बोलने लगा तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। नहीं, अब से मैं जरूरत से ज्यादा मेकअप बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।